हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि ये तीसरा हमारा मेथड है। दो मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे पहला ग्राफिकल मेथड था, दूसरा था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा अभी हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड की हेल्प से कैसे हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलते हैं, सीखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इनको। तो जैसे कि मैंने दो इक्वेशंस को ले रखा है, जैसे 8x प्लस का 5y इक्वल्स टू 11 है, और दूसरा मेरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है कि इलिमिनेशन यानी कि इलिमिनेट करना, यानी हटाना, किसको? x और y की फॉर्म में इक्वेशन है, तो जहाँ हम x को हटाएंगे या फिर हटाएंगे y को। मान लो मैं x को और हटाता हूँ और मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी? y की। अगर मैं y को एलिमिनेट करता हूँ तो मिलेगी वैल्यू किसकी? x की। अच्छा, तो अभी एलिमिनेट करेंगे कैसे इसको? इसको करने का एक ही तरीका है। यहाँ अगर 8x, मान लो मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो x यहाँ पे देखो 8x है। अगर यहाँ पे भी अगर 8x आ जाए तो हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करके 8x को काट देंगे और y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब होगा कैसे? अगर मैं यहाँ पे मुझे 8x चाहिए तो मैं क्या करूँगा? जो जो सेकेंड हमारा इक्वेशन है, इसको 8 से क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8x आ जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन को 8x से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पूरा इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये सिर्फ x को नहीं होगा, y को भी होगा 8 से मल्टीप्लाई, 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 8, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 8 एंड इक्वेशन फर्स्ट को भी करना पड़ेगा। किसके साथ करूँगा? ये चेंज तो होना नहीं चाहिए ना, इसको तो चेंज करेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट को मैं कर रहा हूँ 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ताकि ये पहली जो इक्वेशन है वो सेम रहे और यही वाली सिर्फ क्या होए? चेंज। चलो करते हैं इसको। मैं पहली इक्वेशन को 1 से करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 8x आएगा प्लस का 5y आएगा इक्वल्स टू 11। बन गया। अब इसको मुझे करना है 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको 8 से करूँगा तो मेरा आ जाएगा 8x, प्लस का साइन है बीच में, इसको 8 से करूँ तो कितना आ जाएगा? 8y इक्वल्स टू, इसको भी 8 से करो। ठीक है, 30 कितना आ जाएगा? 2। अब देखो सेम सेम आ गया। और किस तरह से इसको एलिमिनेट करेंगे? इसको हम लोग कैसे काटेंगे? अब अभी तो काट नहीं सकते, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों प्लस का है। ठीक है, तो इसको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, ताकि ये हमारा जो सब्ट्रैक्शन जब भी हम लोग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं। जैसे ये प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। इसका भी 8y का साइन क्या है? प्लस का, तो हो जाएगा माइनस का। फिर वैसे ही 32 का साइन क्या है? प्लस का, तो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच लेनी है हमने। ठीक है, तो अभी देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो इस प्लस और माइनस को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग? ये प्लस का 5y है और यहाँ पे क्या है? माइनस का 8y। अब इसका जो साइन है ये पॉजिटिव नहीं है, इसका साइन हमने चेंज कर दिया है। अभी साइन कौन सा है इसका? नेगेटिव। ये माइनस का साइन है, तो 8y नेगेटिव है और 5y पॉजिटिव है, ये प्लस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 8 में से हम लोग 5 माइनस करें, कितना आएगा? 3 आएगा, 3y। लेकिन किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला जो साइन है वो किसका है? माइनस का। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 11 प्लस का है और 32 किसका है? माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हमको 32 में से कितना हट घटाना है? 32 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 21। ठीक है, अच्छा जी, अभी देखते हैं y की वैल्यू किस तरह से। अच्छा, यहाँ पे साइन इसका किसका आएगा? नेगेटिव, क्योंकि 32 क्या है? 32 का साइन, 32 का नेगेटिव साइन है और 32 बड़ा है, इसका साइन नेगेटिव है, तो रिजल्ट भी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। अब ये माइनस माइनस को हम लोग काट देंगे, तो बचा क्या? y इक्वल्स टू 21 और 3 जाएगा इसके डिवाइड में, तो काटो इसको, 3 1 जा और 7 जा, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, अब देखो
ये y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, चाहे फर्स्ट में डालें चाहे सेकंड में डालें, तो हमें मिल जाएगा किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो पुट करते हैं, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ, आप दूसरे में भी डाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ, तो 8x प्लस का 5, y की जगह कितना डाल रहा हूँ मैं, 7 इक्वल्स टू 11। देखो हाँ, तो कितना बन जाएगा ये बनेगा 8x प्लस 5 को करेंगे मल्टीप्लाई 7 से, तो कितना बन जाएगा 35, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 11। यानी कि 8x जो है इक्वल्स टू 11 माइनस कितना आ जाएगा 35, तो 8x इक्वल्स टू कितना आ गया ये, माइनस का 24, तो यानी कि हमारे पास जो x आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 8 चला जाएगा नीचे, तो यानी कि 8 1 जा 8 3 जा, यानी कि जो x की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आई, माइनस का 3, ठीक है। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आया था 7, और x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3। तो इस तरह से हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हेंस x हमारे पास निकल के आया माइनस का 3 एंड y इक्वल्स टू हमारा आया था 7, ठीक है। ये हमारा है एलिमिनेशन मेथड। एक और इसमें तरीका हो सकता है, मान लो अगर किसी को प्रॉब्लम हो भी रही है, अगर किसी को मल्टीप्लाई करने में परेशानी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन सेकंड है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे हम x को एलिमिनेट करेंगे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते, जैसे ये जो इक्वेशन 1 है, इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है इसका जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यानी कि इसके साथ में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो आप इक्वेशन 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और जो इक्वेशन 2 है इसको जो पहली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट यानी 8 है, तो इक्वेशन 2 को 8 के साथ कर दोगे, तब भी आपका यही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। मान लो आप इक्वेशन 1 को अगर फर्स्ट इक्वेशन को x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम इक्वेशन आएगी आपकी, है ना, सेम इक्वेशन आएगी, जैसे 8x प्लस का 5y प्लस टू 11 ही आएगा। और जो इक्वेशन हमारा दूसरा है, इसको x का कोफिशिएंट यानी 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 के साथ जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहली इक्वेशन को 8x आ जाएगा, प्लस क्या है 8y, और इक्वल्स टू क्या आएगा 32, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, और ऐसे भी लगा सकते हो कि किस तरह से हमारा जो x है वो सेम आ रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल इसका एक और लेते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाँ, तो इसका एक और एग्जाम्पल मैंने उठाया है, ये मैंने दोनों एग्जाम्पल जो है वो अरिहंत का ऑल इन वन है, वहाँ से मैंने उठाया है, ठीक है। तो क्योंकि बुक पे इतना ठीक से नहीं दिया था उन्होंने, तो मैंने वहाँ से लिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये पूरा कंसेप्ट। अभी देखो, इसका जो पहला जो इक्वेशन है वो 4x माइनस का 3y इक्वल्स टू 8 करके दे रखा है, और दूसरा है 6x माइनस का y इक्वल्स टू 29/3। अब देखो, वहाँ पे तो पीछे जो क्वेश्चन था वहाँ पे सीधा-सीधा दिया था इक्वेशन में, जो x का कोएफ़िशिएंट था वो 8 था, यहाँ पे 1 था, तो हमको डायरेक्ट पता चल रहा था कि हम अगर दूसरी इक्वेशन को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बन जाएगा, और आराम से उसका कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको दे रखा है 4 और 6, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 1। तो इसमें भी आपके 2 तरीके बन सकते हैं। जैसे देखो, मान लो अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो वो तो ईज़िली हो जाएगा। जैसे पहली इक्वेशन है उसको 3x 3y दिया यहाँ पे 3y है इक्वल्स टू 8, और दूसरा इक्वेशन में यहाँ पे देखो जो y का कोएफ़िशिएंट है वो कितना है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इसको आप मान लो दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको भी 18 बन जाएगा ये, तो यहाँ पे बन जाएगा 3y। तो फिर और इसको भी क्या होगा फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो फिर इसका साइन चेंज करेंगे तो ये वाई वाई वाला टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मुझे x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, और x का जो कोएफ़िशिएंट है वो कितना है 4, और यहाँ पे जो है y 6 को यहाँ पे x का जो दूसरे इक्वेशन में x का कोएफ़िशिएंट वो कितना है 6। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, हम अगर हमको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है इसमें, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 के साथ, पूरा इक्वेशन, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और जो इक्वेशन 2 है
इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, यानी कि जो हमारा इक्वेशन 1 है, इस पूरा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई होगी इस 6 के साथ, और पूरा इक्वेशन 2 है, इसको मल्टीप्लाई होगी इस 4 के साथ, यानी x का कोफिशिएंट का खेल है पूरा। x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन का, यानी पहली इक्वेशन का पहली इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के साथ, और दूसरी इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के साथ। तो अगर हम वैसा करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, किसके साथ करना है, 6 के साथ, 6, एंड इक्वेशन सेकंड बाय, जो सेकंड इक्वेशन है इसको किसके साथ करेंगे, 4 के साथ करते हैं। अब मान लो मैं जब इसको पूरे को 6 से कर दूँ कितना बनेगा, 6 इंटू 4 करें कितना आएगा, 24x, माइनस इसको भी 6 से करें तो कितना आएगा, 18, इक्वल्स टू इसको भी क्या करेंगे 6 के साथ तो कितना बन जाएगा, 48, और इसको करना है 4 के साथ दूसरे इक्वेशन को, तो कितना बन जाएगा, 24x। देखो बन गया ना पहला पहला सेम। तो इसका यही फ़ायदा होता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा x वाला जो x वाली टर्म होती है वो सेम आ जाती है, तो उसको हम आराम से काट सकते हैं फिर। और माइनस इसको भी 4 से करना पड़ेगा, 4y हो जाएगा, इक्वल्स टू इसको भी 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, 29 इंटू 4 कितना होता है, 29 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा, 6, 116, 116/3। अब देखो ये करने का फ़ायदा क्या हुआ कि x वाली टर्म हमारी सेम आ गई, यहाँ पे भी 24x आ गया, यहाँ पे भी 24x आ गया, तो इसको इजीली हम लोग काट सकते हैं। कैसे, साइन चेंज करके, सब्ट्रैक्शन होगा अभी, सब्ट्रैक्शन यानी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट, पहले से दूसरे को करते हैं तो ऐसे करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, पहले में से दूसरे को कर रहे हैं माइनस, तो साइन चेंज किसका होता है, लास्ट वाली इक्वेशन का, यानी इसका, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस। फिर लाइन खींच देनी है ऐसे करके, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, अब ये माइनस का तो ये प्लस का करो, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 18 में से कितना निकालना है, 4, तो कितना आ गया 12, सॉरी 14। ठीक है, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन है 18, इक्वल्स टू ये प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो करके देखो इसको, 48 माइनस 116/3, तो करके देखते हैं क्या साइन निकलता है इसका। तो ये क्या आएगा, माइनस का 14y इक्वल्स टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, तो 48 को 3 से करो मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 8 24, 4 2 कैरी आ गया, और 4 12 13 14, 144 आएगा ये, माइनस कितना आएगा 116, और डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3। अब देखते हैं माइनस का 14y इक्वल्स टू कितना आया, 144 में से कितना माइनस कर रहे हैं हम लोग, हमको 144 में से माइनस करना है 116, तो करो इसको, कितना आता है ये आएगा 8, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ से कर लिए तो कितना 2 बचा, 28 आएगा, प्लस का आएगा माइनस का, देखो अभी कौन है बड़ा, कौन है 144 है, इसका साइन आएगा प्लस का, तो y कितना आ गया 24/14, तो लेकिन माइनस का है ये, तो 14 1 जा नहीं कटेगा, 7 2 जा 14, और ये कितना आएगा 12 2 24। ठीक है, और y की कितनी वैल्यू आई, माइनस का 12/7 आई है। ठीक है, ठीक है ना, कुछ परेशानी तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे।
वाई की वैल्यू निकली माइनस का 12/7। अब देखते हैं इसकी वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। तो पुट दी वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट में डालता हूँ मैं। तो 4 यहाँ पे x माइनस का 3 और y की जगह कितना भरेंगे, माइनस का 12/7 इक्वल टू कितना है 8। इक्वेशन ये बोला 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 12 × 3 कितना होता है 36/7 इक्वल टू 8। तो 4x कितना आ जाएगा 8 प्लस का हो जाएगा माइनस का 36/7। 4x कितना आ जाएगा 8 7 56 माइनस 36/7। तो 4x कितना आ गया, ये 6 में से 6 गया तो 0, 20/7 इसका आएगा प्लस का। और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20/7। और ये 7 नीचे 4 नीचे जाएगा, 4 1 जा और 5 जा, यानी कि x हमारे पास कितना निकल के आया 5/7। x 5/7 आया और y कितना निकलता माइनस का 12/7। तो ये आ गया इसके सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे अगर करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो पुट करके यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कि आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो मान लो अगर आप चेक करना चाहो तो कितना 4 इंटू एक्स की वैल्यू चेक कर लो, x कितना है 5/7। देखो सेम आता भी है कि नहीं, माइनस का 3, y की वैल्यू कितना है माइनस का 12/7 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। देखो 5 4 जा 20/7 माइनस इंटू माइनस प्लस 36/7 इक्वल टू 8 आ रहा है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख देना उसको 7। 36 और 20 प्लस करो कितना आ जाएगा 6 5 इक्वल टू 8। 7 1 जा 7 8 जा तो 8/8। देखो चेक भी हो गया ये। तो इस तरह से चेक करना है इसको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।